What is the proper definition of hybridization? ये कहलाता है फिनोमेना ऑफ मिक्सिंग, मिक्स करना एंड रिकास्टिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ये डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल डिफर स्लाइटली इन एनर्जी, जिनकी एनर्जी चेंज है, टू फॉर्म एंटायरली न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी. हम बिल्कुल ऐसे ऑर्बिटल बना रहे हैं जिनकी एनर्जी क्या है, इक्विवेलेंट. Symmetry and definite orientation in space is called hybridization. यानी देखो, हमने डिफरेंट एनर्जी वाले मॉलिक्यूल को इस तरह मिक्स किया कि नए मॉलिक्यूल आ रहे हैं जिनकी क्या है, ऑर्बिटल्स आ रहे हैं जिनकी एनर्जी भी इक्विवेलेंट है. सिमेट्री और डेफिनेट ओरिएंटेशन. अब देखो, इस एग्जाम्पल को बड़े अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि आपके घर 4 मेहमान आए, आपने दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने दी 1 स्प्राइट और 3 पेप्सी. ठीक है जी, 1 स्प्राइट दे दी और 3 पेप्सी दे दी. अब मेहमान तो पंगेबाज निकला, अबे ये क्या, जब मेहमान ऐसे जैसे तो उनको ड्रिंक भी एक जैसी दो. आपने कहा ऐसे कैसे? सो आपने क्या किया, 4 खाली गिलास लिए. ठीक है, 4 खाली गिलास लिए, सब में 1 पार्ट भरा स्प्राइट का. ठीक है, 1 पार्ट किसका पड़ा, स्प्राइट का, क्योंकि स्प्राइट की 1 बोतल थी. 1/4 कर दिया हमने स्प्राइट को. ठीक है जी, और फिर यहाँ की से 1/4 पेप्सी निकाली, यहाँ से भी 1/4 पेप्सी, और इस तरह से मैंने 1 पार्ट स्प्राइट का बना इस ड्रिंक में और 3 पार्ट कितने किसके बने, पेप्सी के. ऐसा इस ड्रिंक में भी हुआ. ठीक है, ऐसा इस वाले गिलास से भी किया हमने. तो देखो, डिफरेंट ड्रिंक्स थी, 1 स्प्राइट थी और 3 पेप्सी थी. लेकिन अब ये जो नई ड्रिंक आई है, ये क्या आ गई, सेम है. चारों में सेम बात है ना, 1 पार्ट स्प्राइट का, 3 पार्ट पेप्सी. यानी इसको हम क्या कहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. वही बात हो गई. डिफरेंट, पहले हमने क्या थे, बोटल्स थी, अब ये बिल्कुल एक जैसी बोटल्स आ गई. सो ये क्या लाएगी, sp3 हाइब्रिडाइज. आपने क्या ड्रिंक लाई, 1 मेहमान तो भाग गया. अब अगले दिन आए 3 मेहमान. आप गए दुकानदार के पास, उसने दी 1 स्प्राइट 2 पेप्सी. अब फिर वही पंगेबाज मेहमान था, उसने कहा ये क्या हो, ये सबको एक जैसे ड्रिंक दो. आपने 3 खाली गिलास लिए, 1 पार्ट स्प्राइट, फिर 1 पार्ट इस पेप्सी का, 1 पार्ट इस पेप्सी का. इस तरह एक ऐसा गिलास बन गया जिसमें 1 पार्ट स्प्राइट का, 2 पेप्सी का. ऐसे ही दूसरे गिलास में किया, तीसरे गिलास में स्प्राइट यानी S का करेक्टर 33.3%, और पेप्सी यानी हम जिसकी बात कर रहे हैं समझाने के लिए, P का करेक्टर 66.6%. ये होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर. अब देखो, वही बात है, डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिट्स को मिलाया और सेम एनर्जी ऑर्बिट्स वाले बने, और इस हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन. देखिए, हाइब्रिडाइजेशन से मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि होती क्या है. वेल, एक sp2, sp3 ये 2 कॉमन है. sp3d, sp3t2 और sp3d3, ये वाली हाइब्रिडाइजेशन भी होती है. केमिकल बॉन्डिंग में मेन जो टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज आती हैं, हाइब्रिडाइजेशन. क्या क्या आती हैं, मैजिकल ट्रैक सब होगा. सो डियर, सबसे पहले sp हाइब्रिडाइजेशन हम कहते हैं कि जी लीनियर शेप होती है, और इसके एग्जाम्पल में बैरियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, C2H2. और देखो, C2H2 बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्काइन ग्रुप से होता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो शेप आती है इनकी क्या आती है, लीनियर. अब लीनियर शेप लाइक बेरिलियम है, एक क्लोराइड इधर, एक क्लोराइड इधर, लीनियर हो गई. कार्बन डाइऑक्साइड, पूरा हम कॉन्सेप्ट समझेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, एक एक चीज़ हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से सबर से काम लें हर चीज़. ये हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या हो गई, लीनियर शेप. लीनियर शेप जब होगी तो एंगल होगा 180 डिग्री. ठीक है जी. और C2H2, इसको भी देखते हैं कुछ ऐसे. जी हाँ जनाब, ये क्या बन गया, अल्काइन. और ये भी हमारी क्या है, लीनियर शेप. इन तीनों में, किन तीनों में, बेरिलियम क्लोराइड, C2H2 यानी इथाइन, एसिटाइलिन भी कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, शेप है लीनियर. अब लोन पेयर की कहानी अभी क्या होती है ये हम आगे चलेंगे. फिलहाल जितनी बात की है मैंने, इसको यहाँ तक देख लें. हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ,
ऑर्बिट्स का कुछ इस तरह मिक्स करना होता है कि बिल्कुल एक नई एनर्जी के ऑर्बिट्स आ जाए, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। क्या डेफिनेशन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझ। ओके डियर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जब कोई लोन पेयर नहीं था, एंगल था 109.5 डिग्री, शेप थी टेट्राहेड्रल, लेकिन जब इसमें एंट्री हो जाए लोन पेयर की, किस में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, तो पहली बात तो एंगल 2.5 डिग्री कम होगा। 109.5 में से जब माइनस करेंगे हो जाएगा 107 डिग्री। अब इसकी शेप हो जाएगी ट्राइगोनल पाई बायरामिडल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन एमसीक्यूज आती है कि एक लोन पेयर हो तो शेप क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, और एग्जाम्पल में NH3 BH3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर एक की जगह दो लोन पेयर आ जाए, पहली बात तो एंगल कितना कम हो रहा है, 2.5 डिग्री और कम कर दो, 104.5 डिग्री हो जाएगा। शेप होगी एंगुलर। आप बोलोगे सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जब एक लोन पेयर था उसकी शेप भी एंगुलर थी। बिल्कुल जी, उसकी भी हो सकती है भाई, बहुत सारे लोग काले हो सकते हैं ना। अगर एक आदमी काला है तो दूसरा क्या काला नहीं होगा, अगर एक आदमी की मूंछ है तो दूसरे की मूंछ नहीं होगी। वैसे भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन में भी अगर दो लोन पेयर हों तो इसकी शेप भी क्या कहलाएगी, एंगुलर कहलाएगी। एग्जाम्पल में वाटर मम्मानी और हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। सो जनाब ये हो गया। बात हुई जब कोई लोन पेयर नहीं, टेट्राहेड्रल, जब एक लोन पेयर शेप ट्राइगोनल, जब दो लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तो शेप एंगुलर, और जब sp3 में ही तीन लोन पेयर होंगे तो इसकी शेप भी क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। एग्जाम्पल में HF और OH नेगेटिव। अब बारी आती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, आखिर इसकी शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। ओके जी, ये एक बात हो गई। और दूसरी बात कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल में CCl4 C2H6 SO4 -2 SiCl4 और SnCl4। ये सारी कहानी कब की है, जब भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कोई लोन पेयर ना हो। एमसीक्यूज आएगी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कोई लोन पेयर नहीं होगा तो इसकी शेप होगी टेट्राहेड्रल। वेल, बॉन्ड एंगल एक्यूरेटली तो ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट, अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 109.5 डिग्री, अगर डिग्री में लिखो तो। सो ये हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन विदाउट लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर की अब क्या कहानी है इसको हम देखते हैं। अब देखो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही की बात कर रहा हूँ मैं। ट्राइगोनल प्लेनर शेप तो तब थी जब नो लोन पेयर था, लेकिन जैसे इसके अंदर एक लोन पेयर आ जाए, अच्छा sp हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर नहीं आ सकता, ये भी सुनना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर आ सकता है। तो इस एक लोन पेयर के आते ही आखिर क्या फ़र्क पड़ेगा, शेप हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर से एंगुलर। अब एग्जाम में एमसीक्यूज कैसे आती है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन की शेप जब कोई लोन पेयर ना हो क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की शेप जब एक लोन पेयर हो तो क्या हो जाती है, एंगुलर। अब इसकी एग्जाम्पल भी बता देता हूँ, ppCl2 और SnCl2। ठीक है, किसकी एग्जाम्पल है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बट विथ वन लोन पेयर। क्योंकि एक लोन पेयर आने से एंगल में 2.5 डिग्री कम हो जाता है। जब 2.5 डिग्री कम हो जाएगा तो ऑफकोर्स शेप में भी तब्दीली आएगी। तो बात हो गई अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन की कंप्लीट। विदाउट लोन पेयर शेप ट्राइगोनल प्लेनर, विद वन लोन पेयर शेप एस एंड। अब एक होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी sp में एक ऑर्बिटल s का एक b का, यानी s का करेक्टर भी 50% होता है, b का करेक्टर भी 50% होता है। लेकिन जब हम sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो देखो, एक s b2 33.33% s का करेक्टर, 66.66% b का करेक्टर। अब देखो, शेप लिखी है ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप उस वक्त होगी जब कोई लोन पेयर नहीं होगा। अब लोन पेयर क्या होता है ये भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। डोंट वरी, डोंट बॉदर, एक एक चीज़ को क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलो। मैंने क्या कहा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की नॉर्मल सिचुएशन में शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा, ट्राइगोनल तीन को कहते हैं, तो समझ में भी आता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक s और दो p, तीन की बात हो गई। अब इसकी एग्जाम्पल BCl3,
C6H6 जो कि बेंजीन होता है, प्लेनर, मशहूर है इसकी शेप, प्लेनर है बेंजीन की ना, और एरोमेटिक वाले प्लेनर ही होते हैं। और C2H4 यानी अल्कीन ग्रुप का मेंबर इथीन। अच्छा, इथीन के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है जनाब। अब अगर इन सब की बात करें तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। कब की बात है? जब कोई लोन पेयर ना हो। लोन पेयर होगा तो क्या होगा वो भी बताऊंगा, और उससे पहले ये भी समझाऊंगा कि लोन पेयर होगा क्या। पहले यहाँ तक जहन में बिठा लो कौन सा बच्चों। sp3d हाइब्रिडाइजेशन की शेप क्या होती है? ट्राइगोनल बायपैरामिडल। ये शेप तो किसी और की भी होती थी जी हाँ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जब एक लोन पेयर हो। फिलहाल हम बात कर रहे हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन विदाउट लोन पेयर, ठीक है। बारी अब आ गई है sp3d हाइब्रिडाइजेशन विदाउट लोन पेयर। शेप होगी ट्राइगोनल बायपैरामिडल। एग्जाम्पल में PCl5 और PPF5, PCl5 और PPF5 किसकी एग्जाम्पल हो गई भाई? ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जब कोई लोन पेयर नहीं था तो शेप थी ट्राइगोनल बायपैरामिडल। जहाँ sp3d हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर आ जाएगा, शेप हो जाएगी इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल। इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल। अच्छा देखो, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, बस है तो मैं बता रहा हूँ। SF4TeCl4 टेलेरिनियम होता है ये, ठीक है जी। ये इर्रेगुलर टेट्राहेड्रॉन की एग्जाम्पल है। या ये कह लो जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर होगा। हाँ, एग्जाम में आएगा क्या? शेप आएंगी कि जी sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जब दो लोन पेयर होंगे तो इसकी शेप क्या होगी? टी शेप। और एग्जाम्पल वैसे जो एग्जाम के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ClF3 और PrF3। और इसी तरह sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जब तीन लोन पेयर होंगे, शेप लेनी है। एग्जाम्पल में I3-1 और ICl2-1। ओके डियर, अब हम बात करते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। हमेशा पहले लोन पेयर के बगैर की बात करते हैं, यानी विदाउट लोन पेयर। शेप होगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। एग्जाम में MCQs आई है लास्ट ईयर कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की शेप विदाउट लोन पेयर ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, अगर विदाउट लोन पेयर ना भी लिखा हो, जब तक लोन पेयर ना हो तो इसका मतलब है कि विदाउट लोन पेयर ही की बात हो रही है, ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल में SF6 AlF6-3 और PCl6, ये हो जाएगा इसका आंसर। प्यारे बच्चों, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में जब कोई लोन पेयर नहीं था, शेप थी ऑक्टाहेड्रल। लेकिन जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर आएगा तो शेप हो जाएगी स्क्वायर बायपैरामिडल। सो इसके एग्जांपल में IF5ClF5 किसकी एग्जांपल है? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की। वैसे पेपर में क्या पूछा जाता है? ऑफ कोर्स शेप कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में जब एक लोन पेयर होगा तो शेप क्या होगी? स्क्वायर बायपैरामिडल। अच्छा, बायपैरामिडल नहीं है, एक तो ये देख लो, खाली पैरामिडल है, स्क्वायर पैरामिडल। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में ही जब दो लोन पेयर हो तो स्क्वायर प्लेनर। अच्छा, यानी कि जब sp3d2 की बात हो रही होगी तो ये ध्यान में रखो, स्क्वायर का वर्ड तो आएगा, लोन पेयर है तो, ठीक है। एक लोन पेयर है स्क्वायर पैरामिडल, दो लोन पेयर है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर की एग्जाम्पल में CCm-F4 XeF4 और ICl4-1। अब हम बात करते हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन की। तो जब कोई लोन पेयर ना हो तो शेप होगी पेंटागोनल बायपैरामिडल और एग्जाम्पल IF7। और जब इसमें एक लोन पेयर होगा तो इसकी शेप होगी इर्रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। कौन सा ऑक्टाहेड्रल? इर्रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। जब sp3d3 में एक लोन पेयर होगा, sp3d3 में एक लोन पेयर से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है जी, ये बात ध्यान में रखिएगा। सो ये है मुख्तलिफ शेप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बड़ा प्यारा सवाल है पास पेपर का, हाउ मैनी ऑर्बिटल इंटरमिक्स इन sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में कितने मिलेंगे? तो यार एक s और एक p, कितने ही है? दो हैं तो दो मिलेंगे। हाँ, अगर sp2 होता 3 मिल जाते, sp3 होता 4 मिल जाते और sp3d होता तो 5 मिल जाते। ये है कहानी। अगली एक और बड़ी प्यारी MCQ है पास पेपर की, विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट एग्जिस्ट।
sp4 sp3 sp2 sp, तो भाई ये sp4 तो कोई होती नहीं है, sp3 होती है। फिर उसके बाद sp3d sp3t2 sp3d3, तो करेक्ट आंसर होगा sp।